बात है आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने डिमना रोड स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिषद में बने नए भवन और ओपीडी का किया उद्घाटन। परसों दिन नमोटोला के सरकारी शराब दुकान को बंद कराने के लिए स्थानीय महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सहिया और सेविकाओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष दिया एक दिवसीय धरना। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानकोट डिमना रोड स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में बने नए भवन और ओपीडी का उद्घाटन किया। 375 करोड़ की लागत से 71,500 स्क्वायर फीट में यह बनाया गया है और इसमें 751 बेड का 7 मंजिला अस्पताल बना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 100 बेड के सीसीयू का शिलान्यास भी किया। इसके बाद यहां बेड की कुल संख्या 851 हो जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर बहुउद्देशीय भवन जिसकी लागत लगभग 10 करोड़ रुपए रहेगी, साथ ही एक पुस्तकालय भवन जिसकी लागत 13 करोड़ रुपए रहेगी, उसका भी रिमोट दबाकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री रामदास सोरेन सहित जिले के सभी विधायक एवं पदाधिकारी गण उपस्थित थे। बाद में मुख्यमंत्री बालीगुआ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। लॉकडाउन के कारण 2 साल तक किसी भी तरह का कुछ विकास कार्य नहीं हो सका, लेकिन हमारी सरकार ने गरीब मजदूरों को रेल, हवाई जहाज, बस आदि से लाकर उनके घरों तक छोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि महामारी का सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब पिछड़ा मजदूर पर पड़ता है। यहाँ ना अस्पताल है, ना डॉक्टर, ना दवा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने नए अस्पताल को बनाना शुरू किया है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में हमारा गांव देहात का नौजवान काम रोजगार करने के लिए चला गया था। लॉकडाउन की वजह से अपना घर वापस नहीं आ सकता था। उस समय आपका यही बेटा, यही भाई आपके परिवारजनों को उठा उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। किसी को हवाई जहाज से, किसी को ट्रेन से, किसी को बस से। ये देश का पहला राज्य है जहां हम अपने मजदूर भाइयों को अपना घर सुरक्षित पहुंचाने का काम कर रहे थे। वहीं अगल बगल के राज्यों में लोग कोरोना से ऐसा मरता था जैसे जानवर मरता हो। लेकिन आज इस राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया। बीती रात हुई गोलीकांड मामले को लेकर स्थानीय महिलाओं ने नामाटोला के सरकारी शराब दुकान को बंद कराने को लेकर दुकान में प्रदर्शन कर परसोडी पुलिस के विरोध में नारेबाजी की। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय महिलाओं ने नमोटोला के सरकारी शराब दुकान को बंद करने को लेकर दुकान में प्रदर्शन कर परसोडी पुलिस के विरोध में नारेबाजी की। कई स्थानीय महिलाओं ने कहा कि यह रिहायशी इलाका है। इस जगह में शराब दुकान खुल जाने के कारण आए दिन शराबियों के द्वारा मारपीट की घटना, आने जाने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना और अपशब्दों का प्रयोग शराबियों द्वारा किया जाता है, जिस कारण यहाँ रहने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले को लेकर कई बार परसोडी पुलिस को भी सूचना दी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं शराब दुकान के पास कैनाल के क्षेत्र में आए दिन अपराधियों का अड्डा बना रहता है और यहां शराब का सेवन खुलेआम किया जाता है। पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि अगर जिला प्रशासन द्वारा इस शराब दुकान को बंद नहीं कराया जाता है तो गांव की महिलाओं द्वारा इस शराब दुकान को हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाएगा। उसकी सारी जवाबदेही जिला पुलिस की होगी। बस्ती मोहल्ला में दारू दुकान खुला है। कल रात को हम लोग का यहाँ पर मर्डर हुआ है, ठीक है। मर्डर को देखते हुए भी कल शाम को भी दुकान खुला था। प्रशासन भी कोई ये नहीं है, फिर भी बंद नहीं खुला, ठीक है। फिर भी यहाँ पर दारू दुकान भी खुला, आज भी खुला है। इसी को देखते हुए हम लोग सब लेडीज लोग मोहल्ला के इकट्ठा हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस दुकान को बंद किया जाए। हम लोग का बस्ती यहाँ पर आना जाना हम लोग का बहुत दिक्कत होता है। लड़के लोग गाली गलौज करते हैं। हम लोग ऐसे आदिवासी है, हम लोग को लगता है पता नहीं इसलिए ही यहाँ पर दुकान किया जा रहा है। इसे सरकार को बोलते हैं महिला के लिए बहुत कुछ सेफ्टी के लिए बहुत कुछ कानून निकाला है, ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ हम लोग को दिखाई नहीं देता है। हम लोग चाहते हैं कि दुकान पूरा बंद हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि दुकान यहाँ से हटाया जाए। पूर्वी सिंहभूम जिले के आंगनबाड़ी सहिया और सेविकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया।
सभी ने राज्य सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। साथ ही जिला के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा है। उनका कहना है कि पिछली बार सरकार ने एक मांग पूरी कर इन्हें हड़ताल से वापस भेजने का काम किया, साथ ही बाकी सभी मांग जल्द पूरा करने का दावा किया था, मगर बाकी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय से उनको सुविधाएं नहीं मिलती तो वे छोटे छोटे बच्चों को कैसे सरकारी लाभ दे पाएंगे। BLO का काम, जनगणना का काम, पेंशन का काम, मैया योजना का काम, सब कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन 9,500 रुपये में इतना परिश्रम करने के बाद इससे क्या होगा। हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए, हम लोगों को PF काटे, क्योंकि अभी एक कागज़ थमाकर बताया जाता है कि आपका काम समाप्त हो गया है। उन लोगों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। लोग उनसे मांग रहे हैं, जिसमें कि 1-2 मांग उन्होंने खुशी खुशी पूरा किया, लेकिन बोला कि सभी मांग को हम लोग गद्दी पे बैठते हुए ही आपका पूरा कर देंगे। लेकिन कैबिनेट खत्म हो रहा है, हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है, जिसमें कि हम लोग का सभी सेविका का कहना है, जो हम लोग दिन भर समय देते हैं, सभी काम करते हैं, एक बच्चा जन्म से लेकर उसका मृत्यु तक का काम करते हैं। उसके बाद जनगणना हुआ, मैया योजना हुआ, पेंशन योजना हुआ, BLO हुआ, सभी काम को करते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम लोगों को मात्र 9,500 रुपया पकड़ा दिया जाता है और रिटायरमेंट में एक कागज का टुकड़ा पकड़ा के हम लोग को रिटायर कर दिया जाता है कि जाइए मैडम, आप अपने घर में बैठ जाइए। झारखंड के 24 जिले के जिला परियोजना कार्यालय में अपनी लंबित मांगों को पूर्ण करवाने हेतु धरना प्रदर्शन किया गया। राजीव शरण प्रदेश अध्यक्ष झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कर्मी संघ की अध्यक्षता में झारखंड के 24 जिले के जिला परियोजना कार्यालय में 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश को लेकर अपनी लंबित मांगों को पूर्ण करवाने हेतु धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। इस प्रदर्शन में सभी जिला के जिला परियोजना कार्यालय के कर्मी, प्रखंड कार्यालय के कर्मी एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के कर्मी सम्मिलित हुए। इन सबों की मांग है वेतन वृद्धि एवं महंगाई के तर्ज पर CPI लागू करना, समूह बीमा एवं चिकित्सा बीमा लागू करना एवं 3 सेवा नियमितीकरण करना है। उक्त मांगों को पूर्ण करने हेतु 7 अक्टूबर एवं 8 अक्टूबर को 24 राज्य, जिला, प्रखंड के परियोजना कर्मी एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के सभी कर्मी मुख्यमंत्री आवास रांची के समक्ष 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो दुर्गा पूजा के बाद सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने को विवश हो जाएंगे। राजीव शरण प्रदेश अध्यक्ष झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद से हूँ। हम लोगों को आज 1 दिवसीय जिला परियोजना कार्यालय में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारी मांगे जो है, पहला है 50% वेतन वृद्धि एवं CPI महंगाई को देखते हुए CPI लागू करना, दूसरा सेवा नियमितीकरण और तीसरा समूह बीमा एवं ग्रुप बीमा। इस तीनों मांगों पर हम सभी परियोजना कर्मी और साथ में KGBB के कर्मी एक साथ हमने एकजुट हुए हैं। आज सभी शिक्षा विभाग के कार्य को 3 दिन तक हम लोग ठप करके 3 दिन तक सामूहिक अवकाश में रहेंगे। आज पहला दिन जिला परियोजना कार्यालय में धरना है और दिनांक 7 और 8 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के समकक्ष रांची में हम लोग धरना प्रदर्शन में रहेंगे, जिसमें सभी 24 जिला, झारखंड के 24 जिला से सभी कर्मी उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ ने रानी दुर्गावती की 501वीं जयंती के अवसर पर जमशेदपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम TTS ग्राउंड के समीप स्थित सूर्य मंदिर के पास ईस्ट बस्ती में संपन्न हुआ, जिसमें गोंड समाज की एकता और शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया। हर साल मनाया जाने वाला यह आयोजन इस बार और भी खास था, क्योंकि इसे समुदाय के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा करने का महत्वपूर्ण मंच बनाया गया। 1932 के खतियान की अनिवार्यता से गोंड समाज परेशान है। कार्यक्रम के दौरान गोंड समाज के अध्यक्ष दिनेश शाह गोंड ने जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में झारखंड सरकार जाति प्रमाण पत्र के लिए 1932 का खतियान मांग रही है, जो गोंड समाज जैसे घुमंतू जनजाति के लिए एक बड़ी चुनौती है। महिला विंग की अध्यक्ष नीतू कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि महिला समिति ने जनजाति की महिलाओं को सशक्त और जागरूक बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य जनजाति की महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें समाज में अपनी जगह बनाने के लिए प्रेरित करना है। विधायक श्री सरयू राय ने गोंड समाज भवन निर्माण का शिलान्यास भी किया। यह शिलान्यास समारोह सिद्धगोड़ा के सोन मंडप से किया गया, जिसमें जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के अधिकारी भी उपस्थित थे। यह भवन गोंड समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा और उनकी एकता को मजबूत करेगा। बड़ा रूप जो माँ दुर्गा के रूप में भी है और आज पूरा दशहरा
नवरात्रि का समय है, पूरे देशवासी को क्या अनुरोध करना चाहते हैं इस महान जन्म दिवस के अवसर पर? देखिए, रानी दुर्गावती जी जो है ये तो गौड़ समाज की महिला थी। इनका नाम दुर्गावती इसलिए पड़ा कि दुर्गा अष्टमी का दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए रानी दुर्गावती इनका नाम रखा गया। और गर्व की बात यह है कि हमारे इतिहास तो पार हो गया है। इतिहास में जो मुग़ल राजाओं से जो लड़ाई चलती थी उस समय महिला हो के भी ये अच्छे योद्धा से लड़ गई। और जब ये देखी कि अपने मान सम्मान में ठेस पहुंचने वाला है, मान सम्मान में आ गया, तो अपने आप को ये अपना वीरगति को प्राप्त हो गई, लेकिन मुग़ल के हाथ में नहीं गई। जमशेदपुर में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। ताजा मामला परसोडी थाना क्षेत्र का है, जहां विजय कुमार साहू नामक शराब माफिया को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मरने वाला शराब माफिया है। यह घटना परसोडी नमो टोला के कैनाल के पास घटी है। विजय कुमार साहू को घायल अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। हमने हम लोग को आवाज दी है कि गेट खोलो। हम लोग का गेट खोलते खोलते आवाज सुनाई दिया कि 3 या 4 बार आवाज सुनाई दिया गोली का। आए तक हम लोग का गेट खोलते हुए पलटी हो गए थे। हमने जब गेट खोले तो पूरा पलटी हो गए थे। कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। ये विजय कुमार साहू नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई है यहाँ पर अभी ठीक आधे घंटे पहले, तो अभी इस पे पुलिस छानबीन कर रही है। बर्मा क्षेत्र में होने वाली दुर्गा पूजा समिति में 2 समितियों की चर्चा पूरे शहर में होती है। एक बर्मा माइंस दुर्गा पूजा समिति और दूसरी इसी मैदान में होने वाली बंगाली दुर्गा पूजा समिति। इन दोनों समितियों में अपने अपने साइड में मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें अलग अलग झूले लगाए जाते हैं और दोनों ही पंडाल में आकर्षण बराबर रहता है। जमशेदपुर वासियों की अपार भीड़ जुटती है। श्रद्धालु जमशेदपुर के बाहरी क्षेत्र से भी यहाँ पंडाल और माता के दर्शन के साथ साथ मेला देखने आते हैं। इस वर्ष टाटा कंपनी द्वारा बर्मा माइंस दुर्गा पूजा मैदान के चारों ओर बाउंड्री वॉल खड़ा कर दिया गया है। आयोजन समिति के निवेदन पर बाउंड्री वॉल के चारों ओर लगभग 5 जगह से गेट बनाया गया है, ताकि पूजा देखने वालों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। स्थानीय प्रशासन द्वारा एसएसपी के निर्देश पर पार्किंग की भी उचित व्यवस्था की गई है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन तीनों दिन तक बर्मा माइंस दुर्गा पूजा समिति में भोग की व्यवस्था रहती है। भोग की तैयारी की जा रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष मेले का उद्घाटन षष्ठी के दिन और पंडाल का उद्घाटन सप्तमी के दिन किया जाएगा। बर्मा माइंस दुर्गा पूजा समिति पर यहाँ जो मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है और हर वर्ष की भांति यहाँ पर मेले का आयोजन होता रहा है। इस बार भी मेले का आयोजन हर वर्ष की भांति भी झूला उला लग रहे हैं यहाँ पर। और क्योंकि इस बार बर्मा माइंस दुर्गा पूजा समिति इस मैदान पर चारों तरफ टाटा स्टील द्वारा बाउंड्री वॉल किए जाने पर थोड़ी दुकानें कम लगेगी और मेले का आयोजन होगा। और दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत गरीब तत्व के लोग आते हैं, यहाँ दुकान लगाते हैं और अपनी जीविका चलाने के लिए दुकान से उगाही करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी तरुण डे, समाजसेवी शिवशंकर सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर गोलमुदी सर्कस मैदान में आयोजित पंडाल का उद्घाटन किया। पंडाल की रूपरेखा के बारे में कमेटी के सक्रिय सदस्य राजू प्रजापति ने बताया कि इस वर्ष कमेटी का 99वें वर्ष है। अगले वर्ष 2025 को यह 100 वर्ष पूरा कर लेगी। इस वर्ष अंडमान निकोबार के एक टापू में अवस्थित कबीला को बड़े स्तर पर दर्शाया गया है, जिसमें बांस, कपड़ा, थर्मोकोल, मिट्टी की हंडी और बांस के बने सूप के माध्यम से ग्रामीण कलाकृति को दर्शाया गया है, जो लोगों को काफी आकर्षित करेगी। वहीं अतिथियों ने मां देवी की पूजा कर समाज की सुख शांति की कामना की। देखिए, शारदीय नवरात्रि चल रहा है। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, नवरात्रि के शुभ अवसर पर जमशेदपुर के सर्कस मैदान में आज पंडाल का उद्घाटन किया गया है। सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद देता हूं। माता रानी की कृपा पूरे जमशेदपुर वासी
कब बने रहे। मैं माता रानी से प्रणाम करता हूँ और उनसे बोलता हूँ उनके लिए पूरे जमशेदपुर वासी का सुख समृद्धि बनाए रखे। सरस्वती इंग्लिश स्कूल विरसानगर जोन नंबर 6B में शनिवार को काव्य प्रतियोगिता और दुर्गा स्तुति का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया, जिसमें विद्यालय की सचिव जयंती शांता, निर्देशक रमन सर, प्रबंधक सुमन सर, प्रधानाध्यापक रंजीत सर और अनिल कुमार घोष ने हिस्सा लिया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों में पृथ्वी बचाओ भविष्य बचाओ, सच्ची दोस्ती, मेरी शिक्षक, समय और मेरा स्कूल जैसी कविताओं के साथ ही रंगारंग नृत्य और नाटकों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खासकर राधा कृष्ण पर आधारित नृत्य और दुर्गा माँ के 9 रूपों की प्रस्तुति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मुख्य अतिथि दिनेश कुमार ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल में हो रहे इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।